किसी ने बिल्कुल सही कहा है। इस संसार में अगर आपको कोई आगे बढ़ने से रोक सकता है तो वो हैं केवल आप खुद। और अगर इस संसार में आपको कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो भी हैं आप खुद ही। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्य के साथ विश्व भ्रमण की तरफ जा रहे थे, तो वो घूमते घूमते एक ऐसी जगह पर पहुँचे कि उन्होंने सोचा कि यहाँ पर अंधेरा हो गया है, शाम हो गई है, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। तो उन्हें एक दूर झोपड़ी दिखाई दी, एक कुटिया दिखाई दी। वो वहाँ उस झोपड़ी में गए तो उन्होंने देखा वहाँ पर एक आदमी अपने परिवार के साथ रह रहा है। तो उन्होंने उससे पूछा, भाई क्या करते हो? तो उस आदमी ने कहा, गुरुजी कुछ नहीं, एक भैंस है, वो दूध देती है, उसी से सारे परिवार का गुजारा हो जाता है और थोड़ा बहुत उस दूध को बेच के हम अनाज वगैरह खरीद लेते हैं और हमें कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उस गुरुजी ने कहा, भाई ये जो ज़मीन है बाहर, ये तुम खेती क्यों नहीं करते, इस पे इसको बोते क्यों नहीं? तो वो व्यक्ति बोला, गुरुजी अगर ऐसे ही काम चल रहा है तो क्या करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो गुरुजी बोले, भाई ये सैकड़ों एकड़ जो ज़मीन पड़ी है ये व्यर्थ में जा रही है, तुम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो व्यक्ति बोला, गुरुजी इतनी मेहनत कौन करे, अगर जब काम चल ही रहा है तो इतनी मेहनत क्यों करे, वैसे भी हमारी ज़्यादा इच्छाएं नहीं हैं, हमारा कार्य चल ही रहा है। तो गुरुजी अपने शिष्य के साथ रात को वहाँ विश्राम करने लगे और आधी रात के बाद उन्होंने अपने शिष्य से कहा, उठो जल्दी उठो चलते हैं। तो शिष्य बोला, अरे गुरुजी अभी तो आधी रात है, अभी कहाँ जाएंगे इतने अंधेरे में? बोला, तू खड़ा हो, तुरंत चल मेरे साथ। तो वो बोले, इस व्यक्ति की भैंस भी खोल ले। तो वो शिष्य बोला, अरे गुरुजी इसने हमारे को एहसान किया, जगह दी और आप कह रहे हो इसी की भैंस खोल ले। गुरु ने कहा, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर। तो शिष्य ने वैसा ही किया जैसे गुरु ने कहा, उस व्यक्ति की भैंस खोल के साथ में ले चले। फिर गुरुजी ने कहा, वो सामने जो पहाड़ी है उस पे से इस भैंस को धक्का दे दे। वो शिष्य गुरुजी के मुंह की तरफ देख रहा था, हैरान था कि गुरुजी ये क्या कह रहे हैं, लेकिन अपने गुरु की आज्ञा थी, उसने वैसा ही किया। बात को बहुत समय बीत गया, लेकिन उस शिष्य के मन में अभी भी वही प्रश्न था कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, उस व्यक्ति के साथ ऐसा गलत क्यों किया? उसने हमें रहने का ठिकाना दिया, हमारा आदर सत्कार किया और उसी की भैंस को मार डाला, बेचारे का वही जीवन का सहारा था, ऐसा गुरुजी ने क्यों किया? तो बहुत समय के बाद गुरुजी बोले, चलो उसी जगह चलते हैं जहाँ पर वो हमें झोपड़ी थी, उस व्यक्ति से मिलकर आते हैं। तो शिष्य बोला, अरे गुरुजी अगर उसको पता चल गया कि हमने ही उसकी भैंस को मारा है तो हमारा क्या हाल करेगा, रहने दीजिए। गुरुजी ने कहा, नहीं चलते हैं। तो वो दोनों वहाँ पर गए। जैसे ही उन्होंने बाहर का दृश्य देखा, वहाँ पर एक झोपड़ी की जगह आलीशान बंगला बना हुआ था, बाहर गाड़ियाँ थी और नौकर चाकरों की भीड़ थी, सारे आलीशान सुविधाएँ उस महलनुमा बंगले में थी। तो उन्होंने कहा, बंगले के मालिक से हमें मिलना है। तो जैसे ही उस आदमी ने देखा, उसने गुरुजी के पांव पकड़ लिए, बोला, गुरुजी आपने तो मेरी आंखें खोल दी, मेरे जीवन को धन्य बना दिया। गुरुजी आपने मुझे जो उस दिन समझाया था, बस वो मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उस रात हमारी भैंस पता नहीं कहाँ चली गई और उसके बाद मुझे लगा कि अब जीवन कैसे बीतेगा। लेकिन मैंने आपके कहे अनुसार यहाँ पर खेती की, मेहनत की और यहाँ इतनी उपजाऊ ज़मीन थी, इतनी बढ़िया यहाँ पर फसल हुई कि देखिए आज मैं लाखों करोड़ों का मालिक हूँ, मेरे पास सारी सुविधाएं हैं। मेरे को बस मेरी उस भैंस ने रोक रखा था। अगर वो भैंस जब तक मेरे पास थी, मेरे को आगे कुछ भी करने की प्रेरणा नहीं मिल रही थी, मुझे लग रहा था कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन जैसे ही वो भैंस मेरी गुम हुई, वो पता नहीं कहाँ चली गई, तो उसके बाद मुझे लगा कि अब ज़िंदगी में ये काम तो करना ही पड़ेगा। अब जो शिष्य था उसको सारी बात समझ में आ गई कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। तो हमारे जीवन में भी ऐसे हमारी कोई ना कोई भैंस है जो हमें अमीर बनने से, अच्छे संसाधन संपन्न बनने से हमें रोक रही है। वो है हमारा आलस्य, वो है हमारा कंफर्ट जोन। हम उससे बाहर निकलकर कुछ करना ही नहीं चाहते। हमने अपने चारों ओर एक ऐसा दायरा बना रखा है कि हमें लगता है कि सब ठीक है। हमें अगर आगे बढ़ना है, सफल होना है, कुछ बनना है, तो हमें भी अपनी उस भैंस को धक्का देना पड़ेगा। धन्यवाद।